नमस्कार भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर कुणाल नाथ है और मैं एक वरिष्ठ न्यूरो फिजिशियन हूँ। आज मैं आपके सामने एक कॉमन टॉपिक जो आजकल लगभग हर कोई एक सवाल से जूझ रहा है कि अपना वज़न कैसे कम किया जाए, मोटापे का क्या समाधान है और मोटापे के समाधान से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आजकल लगभग हर कोई फेस कर रहा है और उन क्वेश्चंस को मैं कोशिश करूँगा इन वीडियोस में आंसर करने की। तो पहला क्वेश्चन है, यदि कोई मोटा है, इंसान अपने बॉडी वेट से ज़्यादा उसका है और उसकी वजह से वो कुछ रोगों से ग्रस्त है जैसे डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर, तो किस तरह से क्या प्लान बनाया जाए कि वो अपने नॉर्मल बॉडी वेट पर आए। तो इसमें जो सबसे बड़ी क्वेरी आती है कि जैसे ही इंसान को ऐसा लगता है कि मेरा वज़न अब बहुत बढ़ गया है और मुझे कुछ इसको घटाने के लिए करना है, तो सबसे पहले उसके पास दो ऑप्शन आते हैं, या वो जिम ज्वाइन करे किसी फिज़िकल ट्रेनर या पर्सनल ट्रेनर के साथ, या वो खुद से रनिंग या जॉगिंग करके अपना वज़न घटाएं। तो क्या चीज़ बेटर है, ये सब के मन में क्वेश्चन रहता है या पूछते भी हैं हमसे एज अ डॉक्टर कि सर हम फ़िज़िकल एक्टिविटी में रनिंग या जॉगिंग करें यानी कार्डियक एक्टिविटी करें, या हम एक पर्सनल ट्रेनर रखें और जिम जाएं। और ये बहुत बड़ा प्रश्न है क्योंकि इसके लिए जो फाइनेंसेस भी रखने पड़ते हैं वो भी अलग हैं। अगर जिम जाते हैं, पर्सनल ट्रेनर रखते हैं तो उसका ख़र्चा, फिर वो जो डाइट सजेस्ट करते हैं उसका ख़र्चा। वेरेज़ अगर हम नॉर्मल कार्डियक एक्टिविटी, कार्डियो जिसे बोलते हैं, जैसे रनिंग है, जॉगिंग है, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये करते हैं तो उसमें उसका हिसाब किताब अलग होता है। तो वेट लॉस के लिए क्या चीज़ बेटर है, इस क्वेश्चन को मैं एक एग्ज़ाम्पल से आपको समझाना चाहूँगा। मान लीजिए एक लगभग 5 फुट 10 इंच का आदमी है जिसका वज़न लगभग 100 से 110 किलो के बीच में है। मान लीजिए 105 किलो है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि ऐसे आदमी का आइडियल बॉडी वेट उसके हाइट के हिसाब से क्या होना चाहिए, जिसे कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है जिसे कहते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स हमें बताती है कि इस पेशेंट का आइडियल वेट कितना होना चाहिए। तो अंदाजे से इस आदमी का आइडियल वेट लगभग 75 से 80 किलो के बीच में होना चाहिए। यानी ये जो पर्सन है या पेशेंट है, ये अपने वज़न से 20-25 किलो ज़्यादा है। तो अब 20-25 किलो वज़न उसको कम करना है ताकि वो अपने नॉर्मल बॉडी वेट में आ सके। और यदि इस बॉडी वेट बढ़ने से उसको कुछ बीमारियां आ गई हैं जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, तो उनका कंट्रोल किया जा सके या रिवर्ट भी किया जा सके। तो कई जो भ्रांति वाली एड्स आजकल आप फेसबुक पे भी देखते होंगे, जो पर्सनल ट्रेनर्स कई जो बताते हैं कि हमने 1 महीने में 10 किलो वज़न कम कर सकते हैं, 3 महीने में हमने 20 किलो वज़न कम कर दिया। तो क्या ये हेल्दी है? तो एज अ डॉक्टर ये मैं आपको सलाह दूंगा कि वेट लॉस करने का एक लिमिट होता है। वेट लॉस के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है फैट लॉस और एक होता है वेट लॉस। हमारा टारगेट, अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को हमारे को वेट उसके नॉर्मल वेट में लाना है, तो उसका टारगेट होता है फैट लॉस। जो एक्सेस फैट जमा है बॉडी में उसको हमको कम करना है, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा फैट है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है और डायबिटीज़ बनाने का कारण होता है। तो उस फैट को हमको कम करना है, लेकिन जो उसके पीछे मसल है, जो मसल मास है, उसको हमको बहुत ज़्यादा कम नहीं करना है। यदि हम दोनों को कम कर देंगे तो कमज़ोरी आ जाएगी आपकी और वो सस्टेन आप नहीं कर पाएंगे। तो हमारा टारगेट फैट लॉस होना चाहिए, ना कि वेट लॉस। तो वज़न को वेइंग स्केल पे कंटिन्यूसली डेली देखना ये सही प्रमाण नहीं है कि आपका वेट लॉस या फैट लॉस जर्नी सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उसके लिए आप रनिंग करें, आप वॉकिंग करें, या आप वेट लिफ्टिंग करें ट्रेनर के अंडर, ये क्वेश्चन आता है। तो उसका आंसर ये है कि यदि आपका वज़न 100 किलो से ज़्यादा है, तो अगर आप रनिंग बहुत ज़्यादा करेंगे तो उसके नुकसान क्या होते हैं? उसके नुकसान ये होते हैं कि उसमें आपको इंजरी होने के चांस रहते हैं। मान लीजिए आप रनिंग कर रहे हैं और आप अकस्टम नहीं है भागने के लिए, सडनली आप स्टार्ट कर देते हैं रनिंग करना, तो उसमें आपके नी इंजरी का, एंकल इंजरी का चांस बढ़ जाता है। तो होगा क्या, आप 2-3 दिन रनिंग करेंगे, उसके बाद आपको इंजरी हो जाएगी, उसके बाद आप छोड़ देंगे उसको। तो जो कार्डियक पार्ट है एक्सरसाइज का, वो जनरली जब आप अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करें तो वो वॉकिंग से स्टार्ट करें। वॉकिंग इज़ अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। नॉर्मली आप ये मान के चलिए कि 5 किलोमीटर रोज़ कम से कम हर इंसान को चलना चाहिए ओवरऑल हेल्दी रहने के लिए या ज़िंदा रहने के लिए। 5 से 10 किलोमीटर
पर डे चलना चाहिए माइल्ड वेट लॉस के लिए, और 10 किलोमीटर से ऊपर अगर आप चल रहे हैं तो मॉडरेट वेट लॉस। तो माइल्ड वेट लॉस क्या होता है, आप हैरान होंगे सुन के, माइल्ड एंड हेल्दी वेट लॉस इज 250 ग्राम पर वीक। इतने फैट लॉस में आपकी बॉडी का कंस्टिट्यूएंट खराब नहीं होगा। जो एक्सेस वेट लॉस बताते हैं हफ्ते में 2 किलो 3 किलो, वो आपकी बॉडी के न्यूट्रिशनल पैरामीटर्स को ख़राब किए बिना संभव नहीं है। ऐसा वेट लॉस आपको बहुत सारी बीमारियों आपके लिए पैदा कर देगा। जैसे कि आप देखते हैं आजकल जिम में सडनली कार्डियक इवेंट्स होते हैं, ये ऐसे अनरियलिस्टिक जब गोल्स के पीछे आप दौड़ते हैं तब ऐसा होता है। तो आइडियल वेट लॉस इज़ 250 से 500 ग्राम पर वीक। इतना अगर आप वेट लॉस टारगेट कर रहे हैं, 500 ग्राम भी मैं मॉडरेट वेट लॉस बोलूँगा, 250 से 300 ग्राम वेट लॉस, मान लीजिए आपने 100 से स्टार्ट किया तो पहले हफ्ते में आपका टारगेट होना चाहिए 97.7, अगले हफ्ते में 97.4, उसके अगले हफ्ते में 97.1, सॉरी 99.7, 97, 99.4, 99.1, 200 से 300 ग्राम आप हफ्ते में घटाते चलिए। एक लंबा प्रोसेस है, जब बढ़ाने में आपने सालों लगाए तो घटाने में भी साल लगेंगे। प्रॉब्लम है अगर हम एकदम करने जाएंगे तो अल्टीमेटली ना तो वज़न घटेगा आपका, और आप या तो कोई इंजरी ले लेंगे या कोई आप गलत न्यूट्रिशन की वजह से कोई बीमारी रोक पाल लेंगे। तो हमेशा वेट लॉस टारगेट अपना स्लो रखें, स्टार्टिंग हमेशा वॉकिंग से करें। आप सबसे पहले 5 किलोमीटर रोज़ नॉर्मल स्पीड पे, अपनी नॉर्मल स्पीड का मतलब होता है 1 घंटे में 5 किलोमीटर, आप अगर 1 घंटे में 5 किलोमीटर अपना म्यूज़िक सुनते हुए, और ये वॉक आप ट्रेडमिल पे ना करें, आप ये ओपन में करें। ओपन कार्डियो के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैं अलग से कभी आपको लेक्चर लेके बताऊंगा। आप ओपन में करें और वहाँ से आप अपना जर्नी स्टार्ट करें। तो कार्डियक एक्टिविटी बेस्ट इज़ नॉर्मल पेस वॉकिंग, वो भी ओपन में, जब मौसम अच्छा हो आप उसमें जाएं और वॉक करें। और सेकंड पार्ट आता है उसका डाइट कंट्रोल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वेट लॉस का और फैट लॉस का, जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।